हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और अभी बजे हैं 4:30। तो मैं घड़ी में आपको दिखा रही थी पर फाइनली टाइम नहीं दिखा क्लीन। तो आप सभी को राधे राधे और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं उठ तो काफ़ी देर पहले गई थी, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि कल हमारी गैस ख़त्म हो गई और कल फ़ोन किए थे तो लेकिन शाम के 6 बज गए थे तो सिलेंडर वाला मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो सुबह का वक्त है और बच्चों को जाना है स्कूल, इसीलिए अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं सोची कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया जाएगा, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो ये मॉर्निंग के नित्य काम है जो सुबह हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो मैं काफ़ी सारा काम रात में निपटा लेती हूँ। जैसे सुबह मुझे जल्दी रहती है और आज तो और बहुत जल्दी है क्योंकि अभी आज मैं लगाऊंगी सिगड़ी। इसीलिए गैस तो है नहीं, इसीलिए मैं अपने कामों को जल्दी निपटाने के लिए लगी हूँ। और आधा काम तो मैं जैसे सोफ़ा वोफ़ा बनाना था, ये सब काम मैं रात में ही करके रख ली थी। पूरा घर समेट दी थी नॉर्मली, सिर्फ हॉल में झाड़ू और मैं सीधे-सीधे झाड़ू लगाना बस रह गया था। अभी मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं। राधा कृष्ण जी की अभी मैं मंदिर की लाइट भी नहीं जलाई हूँ क्योंकि अभी मैंने स्नान नहीं किया है। इसके बाद मैं ले आऊँगी पोछा, तो मैं फटाफट लगा दूँगी पूरे घर में पोछा। तो सारे घर को पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो मैं हमेशा, मेरा मानना है कि अंदर से बाहर की ओर पोछा नहीं लगाना चाहिए, बाहर से अंदर की ओर पोछा लगाना चाहिए। पर आज मैं उल्टा लगा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पास से संभाल दूँगी क्योंकि कहते हैं जब पोछा साफ़ सफाई हो जाती है तो लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए बाहर से अंदर की ओर ले लगाते हैं कि लक्ष्मी अंदर की ओर आए। तो ये देखिए, फिर यहाँ से मैं कमरे की ओर मुड़ जाऊँगी, इसीलिए मैं, अब मान लीजिए कि मैं अंदर ही की ओर लगा रही हूँ। तो पोछा वोछा लगाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी और नहाने धोने के बाद सबसे पहले मैं आपको मंगल आरती के दर्शन कराती हूँ, शुभ मंगला आरती के दर्शन। तो ये हैं ठाकुर जी। सुबह सुबह अभी मैंने इनको स्नान नहीं किया है, मैं फैन से उठाई हूँ। फिर इसके बाद मैंने करा मंगला आरती और अभी ठाकुर जी नॉर्मली मंगला आरती कर दी हूँ। आरती करने के बाद मैं अभी चली गई थी बाहर। तो अभी बाहर बहुत मतलब अंधेला था और कोई नहीं उठा था। तो सामने वाले एक विक्की भैया उठ गए थे, तो मैं उन्हीं से बात करते जा रही थी और लगाने लगी थी आग। तो ये देखिए, सिगड़ी में आग लगाने की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो पहले मुझसे सिगड़ी लगाना नहीं आता था, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है और मुझे भी सिगड़ी में आग लगाना और सिगड़ी में खाना बनाना, चूल्हे में खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या ही बोलूँ। एक मतलब मेरा फेवरेट है खाना बनाना चूल्हे में, सिगड़ी में। तो ये देखिए, धीरे-धीरे मैं सिगड़ी लगाना सीख गई थी। एक सामने मुरली भैया थे, मैं उनसे सिगड़ी लगाना सीखती थी। जब वो लगाते थे तो मैं उनको खड़ी होके देखती थी कि कैसे लगाते हैं। तो उसी को, जैसे वो लगाते थे, मैं उनको देख-देख के मतलब ये सीखी कि लकड़ी पहले कैसे रखते हैं, फिर पन्नी में कैसे आग लगाते हैं, फिर कोयला कैसे रखते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है। नहीं, जब मैं पहले अपने से सिगड़ी लगाया करती थी तो एक बार सिगड़ी को तैयार करने के मैं 3-4 बार पलटती थी। जब 3 बार पलटती थी तब मेरे मतलब बड़े मुश्किल से सिगड़ी तैयार होती थी। मतलब इस सिगड़ी के लिए ही भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फाइनली संघर्ष करते-करते मैं तैयार हो गई और मेरी सिगड़ी एकदम लग के हो गई है रेडी। तो ये देखिए, आग मैंने मतलब पूरे में फैला दी है, पूरे तरफ आग लग गई। उसके बाद मैं रखूँगी कोयला। तो कोयला को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ, छोटे-छोटे पीस कर लेती हूँ क्योंकि अभी डायरेक्ट बड़े-बड़े नहीं रखेंगे और बड़े-बड़े रखेंगे तो आग बुझ जाएगी, इसीलिए छोटे-छोटे कोयला मैं अभी जमा के डालती हूँ। एकदम से ऐसे नहीं डालेंगे, जमा के, जहाँ मतलब जगह है, जहाँ सही है, नीचे नहीं गिरेगा, ऐसे जमा के रख देंगे। तब तक निकल आए थे बाजू वाले भैया, मेरे से पूछे, भाभी गैस ख़त्म हो गई, अगर कोयला की ज़रूरत हो तो ले लेना। तो मैं बोली नहीं, मुरली भैया से ले आई थी। तो मेरे यहाँ कोयला भी नहीं था, तो मैं मुरली भैया से ले आई थी, मुरली भैया मुझे कोयला दे दीजिए, तो वो दे दिए थे। तो मेरी सिगड़ी ऐसे ही लगा के मैं इसको बाहर रखाऊँगी क्योंकि ये बहुत धुआँ करेगी, घर के अंदर अच्छा नहीं होता। बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, सभी लोग अभी सो रहे हैं। तो अभी मैं नॉर्मल सा कोयला रख के इसको बाहर ले जाऊँगी। बाहर ले जाने के बाद यहाँ जो कचरा फैला था उन सबको मैं झाड़ू लगा के उठा दूँगी और सफाई कर दूँगी। पोछा मैंने हॉल में सब
रात को ही लगा लिया था, पूरी सफाई मैंने रात को ही कर ली थी। तो ये जो कचरा है थोड़ा बहुत सब मैं उठा के बाहर ले जाऊंगी और इन सबको बाहर में फेंक दूंगी, और वापस से मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली पोछा लगा लूँगी। तो ये देखिए पोछा लगा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ से सिगड़ी लगाते समय पानी गिर गया था। अब थोड़ा थोड़ा उंजेला होने लगा है, जैसे सूर्यनारायण हल्के हल्के मतलब दिखने लगे हैं, और इसलिए बाहर उंजेला दिख रहा है क्योंकि लाइट जल रही है, मैंने लाइट जला रखा है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मेरा फाइनली ये जो खूब पानी गिरा था, मैं मोटर चालू करी थी तो पाइप छूट गई थी ये मेरे हाथ से, इसीलिए पूरे हॉल में पानी पानी ही हो गया था। फिर मैं वापस से पाइप लगा के धो के नॉर्मल पोछा मारती हूँ जिसमें पैरों के निशान ना दिखे। और पोछा लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी अंदर। फिर वो मैंने वापस से पोछा को धो के सही जगह रखा, हाथ पैर धोया। हाथ पैर धोने के बाद मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं भी तुलसी महारानी की पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने कर ली है पूजा की तैयारी, और तुलसी महारानी मेरी ऊपर है, एक सामने दरवाजे पे भी लगी हैं। तो मैं सब जगह पूजा करके सूर्य नारायण को भी जल दूँगी। तो ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ कि कितना अंधेला है। तो अभी ज़्यादा नहीं, सुबह के 5:10 टाइम हुआ होगा, 5:10-20 इतना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैंने लाइट जला दी है, और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं गमले में। तो मैं इन फूलों को तोड़ लूँगी अपने श्री जी के लिए, और तुलसी महारानी के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए। और ये देखिए ये गुड़हल के फूल है, एक रेड कलर का है, 2 येलो है, सदा सुहागन के भी फूल लगे हुए हैं, उनको भी मैं अच्छे से अपना तोड़ लूँगी। तो फूल तोड़ना मुझे बहुत पसंद है, फूल तोड़ना, सब्ज़ी तोड़ना, मतलब ये अपने प्लाट में लगे हों या गमले में, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि हर चीज़ को लगाना और तैयार करना लोगों को पसंद है। ये पेड़ पौधे लगाना मेरी कल्याणी को पसंद है, लेकिन इनका इस्तेमाल, मेरे श्री जी को फूल चढ़ाना, ये सब मुझे बेजा पसंद है। ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ तुलसी महारानी पास। तो अभी मैं अपनी तुलसी वृंदावन वासिनी को, हे श्यामा जी को मैं भी जल अर्पित करूँगी, फिर सिंदूर लगाऊँगी। ये नॉर्मल सी पूजा है जो मैं अपने कार्तिक मास में सुबह सुबह करती हूँ। तो ये मेरा कार्तिक मास का सुबह का रूटीन है जो 4 बजे से शुरू हो जाता है। वैसे तो मैं थोड़ा लेट उठ जाती, लेकिन कार्तिक मास पूरा होते मतलब मेरे जो छोटे मोटे नियम हैं प्रेमानंद महाराज के अनुसार, इंद्रेश जी के अनुसार, वो मैं थोड़ा बहुत अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं करती रहती हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ तो मुझसे नहीं होता, मेरे प्रिया प्रीतम ही मेरे से सब कुछ करवाते हैं। इन सब की शक्ति मेरे ठाकुर जी ही मुझे देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम स्वयं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी, मेरी श्यामा प्यारी सब कुछ मेरे से करवाती हैं। तो ये देखिए मेरे सुबह मॉर्निंग का रूटीन। अभी सूर्य नारायण धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और मेरी पूजा हो चुकी है। तभी मैं अपने तुलसी महारानी को दीप दिखाऊंगी, धूप बत्ती दिखाऊंगी, और उनको तहे दिल से प्रणाम करूंगी। हे तुलसी महारानी, इस बार आपने हमें यहाँ जन्म दिया है, लेकिन अगर हो सके तो कभी वृंदावन वास देना, कभी वृंदावन के दर्शन कराना, हे तुलसी महारानी। यही प्रार्थना के साथ साथ मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ, और तुलसी महारानी को अपने प्रणाम करने के बाद मैं सूर्य नारायण को जल देने जा रही हूँ। तो अभी सूर्य नारायण भगवान आए नहीं हैं, आने की लालिमा आ रही है। तो मैं सूर्य नारायणाय नमः, भास्कराय नमः, दिव्या कराय नमः, सूर्य नारायण को जल देने के बाद अपने सूर्य नारायण को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने नीचे आके बच्चों की लंच बनाई। सिगड़ी मेरी हो गई थी रेडी। लंच वंच बनाने के बाद मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा टब में समेट के रख दिया है। लंच में यही हॉल में बनाई थी जहाँ कल्याणी बैठी थी, वहीं मैं सिगड़ी रख के पूरा खाना बनाई हूँ। इसके बाद कल्याणी के चल दी है सफाई करने। तो इसमें घोल रही है शैम्पू, तो 4-5 शैम्पू खोल ली है, और उसके बाद ये करेगी दीवारों की सफाई। तो दीवार काफ़ी गंदी हो गई है। इस साल हम लोग पोताई नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पोताई में बहुत टाइम और बहुत काम हो जाता है। तो हर साल पोताई नहीं करवा सकते, और हम लोगों को दुकान भी देखना है। तो कल्याणी अपनी करेगी पोताई, इसके बाद नहा धो के अपना चली जाएगी दुकान में। अपने घर के जो बेसिक से काम है वो करूँगी, और शाम के वक्त मैं भी दुकान जाऊँगी। तो ये जो थोड़े बहुत काम है अपना अभी निपटाती है, क्योंकि ये लेट उठती है। जब बच्चों को तैयार करना होता है तो बच्चों को उठ के तैयार करती है, अपने काम थोड़ा बहुत होता है वो संभालती है।
इसके बाद इसके पास भी काफ़ी काम होता, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। भगवान करे ये भी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। और ये देखिए इसकी स्टाइल तो मैं हंस रही थी बैठे बैठे। फिर मैं ये अपना काम करी, मैं भी इसके साथ लग के थोड़ा बहुत जो काम करवाई थी। और मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।